अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास और क्लासिक यूनानी दवा पर। एक ऐसा टॉनिक जो हर किस्म की कमज़ोरी से निमटने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। कभी ऐसा महसूस होता है कि बस जिस्म में जान ही नहीं है या दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, हर वक्त थकन तारी रहती है। ये एहसासात बहुत आम हैं। तो चलिए आज इसी मसले के एक बहुत पुराने और रिवायती हल को खोजते हैं। तो आज की गुफ्तगू में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले ये अर्क माउल लहम है क्या चीज़, फिर देखेंगे कि इसमें कौन से ख़जाने छुपे हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और आखिर में इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और कुछ ज़रूरी एहतियातें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से कि आखिर ये अर्क माल लहम है क्या। देखें, इसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है और सब कुछ बता देता है। अर्क यानी एसेंस या जौहर, माँ का मतलब है पानी और लहम कहते हैं गोश्त को। तो सीधे लफ्ज़ों में ये है गोश्त के पानी का अर्क। अच्छा, अब इसे बनाने का जो तरीका है ना, वो भी कोई मामूली नहीं है। पहले तो गोश्त को पानी में उबालकर एक ज़बरदस्त किस्म की यखनी बनाते हैं। फिर इस यखनी में ढेर सारी जड़ी बूटियां और मसाले डालकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन इस पूरे मिक्सचर का अर्क निकाला जाता है। और कुछ कंपनियां तो इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। वो इसी निकले हुए अर्क को इस्तेमाल करके दोबारा यही अमल दोहराती हैं। इसे कहते हैं दो आतशा, और जाहिर है उससे ये टॉनिक और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो फिर इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे इतना ताकतवर बनाती हैं? चलें देखते हैं इसके अज्जा का खजाना। उसकी बुनियाद है प्रोटीन। और वो भी कहाँ से? छोटे बकरे का गोश्त, रोहू मछली और झींगे। यही वो चीज़ें हैं जो जिस्म को दोबारा बनाने और इसे अंदर से मजबूत करने की असल ताकत फराहम करती हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। गोश्त के साथ साथ इसमें फलों का भी कमाल है, जैसे सेब और अनार का रस, फिर खजूर और अदरक भी हैं, अर्जुन की छाल, लौंग, जायफल, दालचीनी, इलायची और हाँ, कीमती ज़ाफ़रान भी। मतलब ये कि दर्जनों दूसरी जड़ी बूटियों और मसालों का एक ऐसा शानदार इम्तिजाज है कि इसे एक तरह का यूनानी मल्टीविटामिन कहना गलत नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें मिलकर करती क्या हैं? चलें अब ज़रा इसके फ़वाइद पर नज़र डालते हैं। देखें, यूनानी तिब में इसके लिए ख़ास नाम है मुक़व्विया अज़ाए रईसा। इसका मतलब है जिस्म के सबसे अहम यानी रईस अज़ा को ताकत देने वाली चीज़। और वो कौन से हैं? हमारा दिल, दिमाग, जिगर, ये उन सबको मजबूत करता है। इसका सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है आम जिस्मानी कमज़ोरी और थकन को दूर करना। वो लोग जो बहुत जल्दी थक जाते हैं या जिनका किसी काम में दिल नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते, उनके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। फिर आती है आसाबी कमज़ोरी। अगर कभी हाथों पैरों में सुइयां चुभने या सनसनाहट का एहसास होता है ना, जिसे न्यूरोपैथी भी कहते हैं, तो ये टॉनिक आसाब को यानी नर्व्स को ताकत देने में बहुत मददगार साबित होता है। अक्सर लंबी बीमारियों के बाद जैसे टाइफॉइड या डेंगू जिस्म बिल्कुल टूट जाता है, तो इस कमज़ोरी से निकलने और दोबारा ताकत बहाल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत कारआमद है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये खून की कमी को पूरा करता है। मतलब ये जिस्म में नया खून बनाने में मदद देता है। तो जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टॉनिक हो सकता है। उसे एक और नाम मुकव्वी बाह भी दिया गया है, जिसका मतलब है जिनसी कुव्वत को बढ़ाना। ख़ास तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो कमज़ोरी आती है उसे दूर करने में ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए यकसा मुफीद है। तो ठीक है, फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन अब सबसे अहम बात कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। इसके खुराक का इन्हिसार उम्र पर है। अगर उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है तो दिन में 2 बार 4 से 5 चाय के चम्मच, और अगर उम्र इससे कम है तो 2 से 3 चम्मच काफ़ी हैं। और हाँ, बेहतरीन नताइज के लिए इसे हमेशा खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले लेना चाहिए। लेकिन एक मिनट, ये हर किसी के लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें गोश्त शामिल है, तो जाहिर है जो लोग सब्जीखोर हैं वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन्हें गुर्दों का कोई मसला है या जिनका मिजाज बहुत गर्म रहता है, और छोटे बच्चों को भी ये नहीं देना चाहिए। बेहतर यही है कि ऐसी सूरत में डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये सदियों पुराना रिवायती यूनानी फॉर्मूला आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में भी इतना ही कारआमद है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो, और उसका इन्हिसार उनकी अपनी सेहत, ज़रूरियात और तर्ज़ ज़िंदगी पर है।